भी करो ना कि एक टाट बिछा के सो, हाथ की तकिया, रज के पात्र रखे हुए कमरे में, उसमें भोजन प्रसाद पाया, टाट बिछा हुआ है, हाथ की तकिया में सो गए, नहा लिया, अपनी दिनचर्या में कुछ खर्चा नहीं, एक छोटे से पंखे से काम चला दो। अगर आजकल इतनी बिल्डिंगें बन रही कि वायु बाहर की नहीं मिल, शरीर को जैसे रखो वैसे रहेगा। शरीर को जैसे रखो, वर्षों कभी बिजली नहीं रखी यही हित धाम में कटवा के, जैसे रखो, थोड़ी देर पसीना पसीना, जितनी नींद आनी आनी, उठ के बैठ गए, फिर मंत्र जो हमको सोने के लिए है, नींद को जितना ना आ जाए ना ना, राधा राधा आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी, भजन तो हमारा हो रहा है। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है, भोगों का आश्रय समस्त शक्तियों को ढक देता है, इस बात को समझिए। बहुत दुर्भाग्य है जो हमें सुविधा अच्छी लगे, बहुत दुर्भाग्य है, सच्ची मानिए। अंदर की स्थिति को तुम नहीं जानोगे, बाहर की बातें देखते हो। बड़ा दुर्भाग्य है जब सुविधा में भजन किया जाए, बड़ा सौभाग्य है जब असुविधा में भजन होता है। जो असुविधा में भजन किया महापुरुषों ने, वो सुविधा में, वो तो सुविधा भ्रम है, सुविधा भ्रम है। देखो, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया, रुपया, सब व्यवस्था, सेवक जन भेजे कि अब जब जगन्नाथपुरी में ही रहेगा बेटा बाबा जी बन के, तो सारी सुविधाएं। अपने आप वैरागी को कोई शिक्षा नहीं देनी होती। एक दो दिन भोग बनाया, महाप्रभु चैतन्य देव को पवाया, फिर कहा कि जब हम भगवत मार्ग में चले तो मेरे प्रभु के द्वारा मेरा भरण पोषण होना चाहिए, हे पिता के द्वारा वैभव का नहीं। वापस कर दिया सब। और जगन्नाथ जी के सिंहपौर पर जो भिक्षुक जन हैं उनके बीच में खड़े हो गए। तो भिक्षुक जनों का तो अभ्यास था, दौड़ दौड़ के आगे लेते, वो गंभीरता से खड़े रहते, जब कोई उनकी तरफ देख कर दे देता तो वही पा लेते, ने रात दिन भजन करते। इस वृत्ति को भी ठीक नहीं समझा। फिर एक अन्य क्षेत्र से थोड़ा अन्य, इस वृत्ति को भी सुविधाजनक समझा। रात्रि में जो प्रसाद फेंक दिया जाता, गौएं भी नहीं पाती, वो उठाकर धोकर फिर पाते, रात दिन नाम जप। महाप्रभु चैतन्य देव जी को जब गोविंद जी के द्वारा पता लगा